गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। ओम श्री विष्णुवे नमः। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले जातक को कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु जी पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का शयन काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव जी संभालते हैं। इन 4 महीनों के बाद देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको देवशयनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा और साथ ही साथ देवशयनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करने से कौन कौन सी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि मंत्रों का जाप करना संभव ना हो तो भगवान विष्णु के 108 नामों का जप अवश्य कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए देवशयनी एकादशी पर भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसा दल भूल कर भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वालों को भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस बार की देवशयनी एकादशी बुधवार के दिन पड़ रही है, तो एकादशी के दिन गाय और बछड़े का पूजन अवश्य करें तथा गाय बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। संध्या के समय तुलसी जी के समीप घी का दीपक प्रज्वलित करें। केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। इन कार्यों को करने से बुध ग्रह अति प्रसन्न होते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन दान का कितना अधिक महत्व होता है। देवशयनी एकादशी पर गरीब लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप जीवन के दुखों से परेशान हो गए हैं तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस एकादशी पर दूध और दही का दान करें। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से जीवन के दुखों का अंत होता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर जूते और चप्पल का भी दान करा जा सकता है। धार्मिक मत है कि ऐसा करने से मनुष्य को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सभी संकट दूर होते हैं। ग्रह कलेश और रोग से मुक्ति पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर जल का दान करें। इससे कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का असर कम होने लगता है। साथ ही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन आने के योग बनते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है उन्हें देवशयनी एकादशी पर पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही गुरु ग्रह मजबूत होते हैं।
एकादशी के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 जुलाई को रात 8:33 से और अगले दिन एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई को रात 9:02 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 17 जुलाई को होने के कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 18 जुलाई दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:18 से लेकर सुबह 8:01 के मध्य में। तो जब भी हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में एक मंत्र का उल्लेख मिलता है, अगर हम उस मंत्र से देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं। वह मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम चा जगत सर्व चराचरम। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कुछ चीज़ों का त्याग कर देने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग कर दें, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग कर दें, शत्रुनाश आदि के लिए कड़वे तेल का त्याग करना चाहिए, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का त्याग करना चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का त्याग करना चाहिए। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण।